वीरजानंद प्रकाश, भाग क्रमांक 19, क्रम संख्या 29 और 30। क्रम संख्या 29, कुछ अन्य बातें। वीरजानंद जी की प्रायः प्रत्येक बात वैचित्र्यपूर्ण थी। उनके आहार में विलक्षणता थी। उनका भोजन सदा एक सा न होता था। किसी दिन कुछ खाकर रह जाते थे, किसी दिन कुछ अन्य। कभी केवल दूध पीकर रह जाते थे, कभी केवल फलों पर, नीरे खरबूजे, आम या नारंगी इत्यादि फलों पर। प्रायः उनके भोजन में नवीनता होती थी। भोजन द्रव्य सदा उत्कृष्ट कोटि का लेते थे। सस्ती वस्तुएं कभी नहीं खोजते थे। कभी दूध में छुहारे उबालकर ही लेते थे, कभी केवल अन्न से ही संतोष करते थे। कभी कभी शुंठी के साथ सैंधव लवण मिलाकर उसी पर रह जाते थे। लवंग उनकी प्रिय वस्तु थी। इसे प्रायः प्रसाद के रूप में भी समागत भक्तों को वितरण करते थे। ज्योतिषमती अर्थात मालकांगनी का सेवन प्रायः किया करते थे। आयुर्वेद के वे उत्कृष्ट जाता थे ही। ऋतुओं में निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करते थे। दाडिम का रस भी उनका प्यारा आहार था। ऋतु पर बहुत सा निकाल कर रख लेते थे। आहार अल्प मात्रा में होता था। एक बार शुंठी चूर्ण के धोखे में 1 तोला संखिया खा गए। इससे मरणासन्न हो गए। सिर पर शीतल जल डालना व डलवाना प्रारंभ किया। यह प्रयोग दीर्घ काल तक चलता रहा। कुक्कुटासन व मयूरासन भी पर्याप्त समय तक लगाए। अनेक श्रेष्ठ वैद्य उनके शिष्य थे और सेवा अवसर को अवभाग्य समझते थे, पर वे अपनी चिकित्सा स्वयं कर लेते थे। एक बार गंगा तटवास के दिनों में शरीर सूख गया था। उन्होंने एक औषध विशेष की साधना से अपने रोग का निवारण किया। शरीर के एक भाग की त्वचा भी उतर गई। कायाकल्प हो गया। दिन में विश्राम सर्वथा न करते थे। आयु के अंतिम भाग में अति वृद्धावस्था में संभवतः मध्याह्न भोजन के अनंतर अल्प विश्राम करने लगे थे। रात्रि में भी निद्रा कम लेते थे। पढ़ाने से भिन्न उनका समय नित्य कृत्य, योगाभ्यास व शास्त्र मनन के समर्पित था। वीणा वादन में वे बड़े निपुण थे। निर्मूल रूढ़ियों के शत्रु थे। उनके सारे कार्य आंखों वाले मनुष्य के समान होते थे। कलश से जल लेते समय एक बिंदु भी न गिरता था। सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते, मार्ग में आने जाने में किसी का सहारा न लेते थे। अलवर में एक बार छात्र प्रेमसुख के साथ जा रहे थे। मार्ग में नारहर पड़ा। छात्र ने सावधान किया, नहर आ गई है। इस सूचना ने उन्हें कुपित कर दिया। उन्होंने अनेक बार नारहर के आर पार चक्कर लगाए। प्रेमसुख चकित रह गया। कभी किसी ग्रंथ में कोई प्रसंग ढूंढते समय छात्रों को देर लगती तो स्वयं ग्रंथ हाथ में लेकर तुरंत उस स्थल को निकाल देते थे। सब दृष्टा चमत्कृत हो जाते थे। विद्वानों का वे बड़ा आदर करते थे। उनके भाषण में सदा शिष्टता होती थी। ब्राह्मणों के नाम में दास शब्द से वे चिढ़ते थे। कहते थे, ब्राह्मण कभी दास नहीं हो सकता। आस्तिकता, ऋषि भक्ति के साथ देशभक्ति, आत्मविश्वास, तेजस्विता, सत्य भाषण सब गुण पूर्ण मात्रा में थे, पर दुरभिमान, ऐषणा, लालसा आदि का स्पर्श भी न था।
वे आदर्श विरक्त सन्यासी थे। पूर्वाश्रम संबंधियों से मिलना न चाहते थे। वस्त्र बहुत कम पहनते थे। देश में फैली विभिन्न कुरीतियों, धार्मिक विडंबनाओं के संबंध में उपाय बताते हुए कहते थे, अनार्ष ग्रंथों को हटाओ, आर्ष ग्रंथ पढ़ो, ये सब दोष स्वयं दूर हो जाएंगे। छिन्ने मूले नैव फलम न पुष्पम। अनेक नरेश समय समय पर उनसे धर्मादि विषयक शंकाओं का समाधान पूछा करते थे। जयपुर नरेश की ओर से ऐसी परीक्षाएं प्रायः होती थी। ऋषि दयानंद अंतिम मिलन तक अपनी शंकाएं उनसे समाहित करते रहे थे। क्रमशः क्रम संख्या 30 निर्वाण संवत 1925। दंडी जी को उदर शूल रहता था। ये स्वयं उत्कृष्ट वैद्य थे। मथुरा में उस समय सरकारी डॉक्टर एक ही था। अन्य प्राइवेट प्रैक्टिशनर न थे, पर अनेक उत्तम उत्तम वैद्य थे। सेठ गुरु सहायमल जी के कुल वैद्यों में पंडित दीनबंधु जी उत्तम वैद्य थे और वे दंडी जी के शिष्य थे। वे सदा दंडी जी की सेवार्थ प्रस्तुत थे। एवं वैराग्यपुरा में पंडित रामरत्न जी प्रसिद्ध वैद्य थे। दंडी जी की सेवा को सभी अपना अहोभाग्य समझते थे, परंतु दंडी जी इन सब से स्वयं पर अधिक विश्वास रखते थे। वे कहा करते थे, जिस दिन हम अपनी चिकित्सा स्वयं न कर पाएंगे उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास अनेक वनस्पति औषध सदा प्रस्तुत रहती थी। कहते हैं, दंडी जी को अपनी मृत्यु का पूर्व ही ज्ञान हो गया था। निर्वाण से 2 वर्ष पूर्व छात्रों से कह दिया था, अमुक दिन उदरशूल से मरूंगा। 1-2 भक्त सेठ प्रतिवर्ष दर्शनार्थ उपस्थित होते थे। उनसे अंतिम मिलन के समय मृत्यु से कुछ दिन पूर्व कह दिया, फिर न आना। मृत्यु से 2 मास पूर्व अपनी पुस्तकें, भाजन, वस्त्र तथा 300 रुपयों का उत्तराधिकारी पत्र अर्थात वसीयतनामा पंडित युगल किशोर के नाम लिखकर रजिस्ट्री करा दिया गया था। उन्हें यह भी संतोष था कि उनका योग्य शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती स्वप्रतिज्ञा अनुसार उनके जीवन की साध की पूर्ति में परायण है। ग्वालियर में भारत भर के विद्वानों के सामने भागवत का खंडन, जयपुर के वैयाकरणों का मानमर्दन, वैष्णवों के पाखंडों का खंडन, दिल्ली के धूर्त महापंडित हरिश्चंद्र की पराजय, पुष्कर में प्रचार, अजमेर में ईसाइयों की पराजय आदि समाचार उनके लिए परम संतोषप्रद थे। ऋषि दयानंद ने उनके अंतिम दर्शन संवत 1923 मार्गशीर्ष ख्रीष्टाब्द 1866 नवंबर या दिसंबर में किए थे। मुमुक्षु वर्य गुरुवर्य का हार्दिक आशीर्वाद लेकर हरिद्वार के कुंभ के मेले में प्रचारार्थ गए थे। कुंभ पर विशुद्धानंदादि से शास्त्रार्थ, रामघाट पर कृष्णानंद से शास्त्रार्थ, कर्णवास में अंबादत्त व हीरा वल्लभ से शास्त्रार्थ, सोरों में अंगद शास्त्री का पराजित होकर प्रचार कार्य के सहायक बन जाना आदि समाचार उनके लिए परम प्रीतिप्रद थे। इस प्रकार दंडी जी को संतोष था कि प्रिय शिष्य दयानंद द्वारा उनका अपना जीवन लक्ष्य पूर्ण किया जा रहा है। इसी प्रकार ईश्वर भक्ति तथा आर्ष ग्रंथाध्ययन की पवित्र साधना में जीवन बिताते हुए 90 वर्ष की अवस्था में उदरशूल से संवत 1925 आश्विन बदी त्रयोदशी सोमवार तदनुसार 14 सितंबर 1868 को श्री दंडी जी ने विनश्वर देह का परित्याग किया। उनके अंतिम समय पंडित बनवाली आदि शिष्यगण रोने लगे तो दंडी जी ने पूछा, क्यों रोते हो? शिष्यों ने कहा, अब हमें अष्टाध्यायी कौन पढ़ाएगा? दंडी जी ने अष्टाध्यायी की पुस्तक मंगाई
और उसे हाथ में लेकर कहा, मैं इसमें प्रविष्ट होता हूँ, जो कुछ पूछना हो इससे पूछना। यह समाचार गंगा तट पर वेद प्रचार परायण परमहंस दयानंद ने शहबाजपुर में कार्तिक मास में सुना। पूर्ण वीतराग होते हुए भी तुरंत वज्राहत के समान स्तब्ध रह गए। शोक का आवेग कुछ न्यून होने पर कहने लगे, व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। मदन कोश में विरजानंद के वर्णन में लिखा है कि उस दिन दयानंद ने जल भी ग्रहण नहीं किया। महर्षि दयानंद जैसे महान योगी व उत्कृष्ट पंडित ने अपने सर्व ग्रंथों की पुष्पिका में स्वयं को विरजानंद का शिष्य लिखा है। विरजानंद के जीवन काल में उनके किसी यंत्र चित्र अर्थात फोटो लिए जाने का पता नहीं चलता, पर उनके शव की शयन अवस्था में छवि ली गई थी। उस चित्र की एक प्रति ऋषि भक्त श्री मामराज जी खतौली मुजफ्फरनगर के पास सुरक्षित है। पंडित युगल किशोर जी ने उस चित्र के आधार पर दंडी जी की आसीन अवस्था का चित्र किसी चित्रकार से तैयार करवा कर प्रसिद्ध किया। इस चित्र में सिर व धड़ तो शव के यंत्र चित्र से लिए गए हैं और नीचे का भाग कलमी चित्र है। युगल किशोर जी की सच्ची गुरु भक्ति ने उन्हें गुरु ऋण से अनऋण कर दिया। विरजानंद का नश्वर देह तो नष्ट हो गया, पर महापुरुषों का जन्म होता है, मृत्यु नहीं। वे अपने कार्य रूप देह अर्थात यश शरीर से सदा जीवित रहते हैं। पर इस विषय में महती कर्तव्यता आर्य समाज पर है। वह कर्तव्य परायण हो तो विरजानंद और दयानंद आज भी जीवित है, और नहीं तो दूसरा पक्ष बना बनाया है, अर्थात विरजानंद व दयानंद को जीवित रखना अथवा मार देना आर्य नेताओं के हाथ में है। हमें दुख है कि आजकल दूसरा पक्ष ही प्रबलतर दिखाई दे रहा है। कुछ उच्चतम पौराणिक विद्वान तो आर्य व्याकरण का समर्थन व प्रचार कर रहे हैं, पर अधिकांश आर्य संस्थाएं अनार्य ग्रंथों का प्रचार कर अपनी मृता विशिष्ट सत्ता मात्र से परम परितुष्ट है। विरजानंद प्रकाश ग्रंथ का पठन समाप्त हुआ।